ब्लॉग। और आज जल्दी से काम जल्दी से सारा निपटा लिया है क्योंकि आज करना है हमें सिलाई। तो मशीन तो जैसे कि मैंने बताया हमारे पास है नहीं, तो हम जाते हैं सिलाई करने के लिए अपी घर। तो आज हमें अपी घर जाना है। यार पता नहीं कि कैसा अजीब सा दिख रहा, पता नहीं लाइट कैसी पड़ रही, अंधेरा पड़ा या आँखों में ही दर्द हो रहा, आँखों में शायद दर्द हो रहा। तो ये सारे ये रखे हैं, सारे सूट ये रखे हैं, 1 2 3 ये सारे सूट रखे हैं। अब इनकी मैचिंग रील मिलानी है। देखो इनकी आप लोग को दिखा देते हैं, थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देते हैं, बाकी का ईद पे दिखाएंगे पूरी। तो देखिए एक तो है ये वाला सूट, एक है ये वाला सूट येलो वाला, ये ऐसा, ये मतलब ये सिंपल कॉटन का ही सूट है। ये कॉटन का क्या होता है कि मतलब ईद के तो देखिए हैवी सूट होते हैं। अब सुबह जब काम वाम करो, नहा धो के फ्री हो, तो ऐसा लगता है एक सिंपल सा सूट पहन ले। तो सुबह के लिए लेकर आए हैं ये कॉटन का। तो बस ये इसमें गले में ये थोड़ा सा ऐसा ये बना हुआ है, तो इसकी मैचिंग मिलवानी है। और एक इसका सिर्फ कलर दिखा रहे हैं, एक इस कलर की मैचिंग मिलवानी है और एक इस कलर की मैचिंग मिलवानी है। तो अभी बस हम जा रहे हैं कट पीस की शॉप पर, मतलब पास में ही है, हमारे घर के पास में ही है। तो वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे इसकी रील, बकरम, क्योंकि गले बनाने के लिए बकरम की ज़रूरत पड़ती है, बकरम, रील और लास्टिक, क्योंकि अब पजामों की आदत है लास्टिक की, तो लास्टिक चाहिए। तो सारा सब सामान अपना रेडी कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपी लोग के घर, फिर वहीं पर सिलाई करते हैं और शायद रोज़ा भी वहीं खोले, क्योंकि टाइम तो वैसे ही हो गया, फिर सिलाई करते करते पता ही नहीं चलेगा कब और वक्त निकल गया। तो बस अब चल रहे हैं, बच्चे भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो आज सिलाई करनी है और आज सिलाई करनी है और धीरे धीरे अब करें सफाई स्टार्ट। आज तो किरण ने काफ़ी ज़्यादा सफाई करी है, कल करेंगे पूरे घर की सफाई, जाले वाले सब कुछ। एक तो पुताई जब तक नहीं होगी ना, जब तक घर साफ़ ही नहीं लगता है, लेकिन क्या करें अब, ठीक है फिर कब देखेंगे तब करा लेंगे। हम लोग जा रहे हैं अपनी मैचिंग की रील वील सब मिलवाने, क्योंकि आज हमें सूट सिलने हैं। तो बस ये वाली शॉप ना पास में ही है, तो इशरा के साथ ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये वाली शॉप। ये कुछ ज़्यादा मतलब फिर परेशान हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि रील वील ये सब पास में ही दुकान है, तो जल्दी से ले लेते हैं। घर जा रहे हैं ना, तो कब जा रहे हैं? जाओ, तुम हमारी दरवाज को फ़ोन कर रहे, रुको। इस रील वील हम लोग ले आए हैं और ये बकरम भी ले आए। तो अब चलते हैं अपी के घर और करते हैं सिलाई। तो ये अपी बैठी हुई है, पहले से ही ऑलरेडी सिलाई कर रही, ये शायद मम्मी का सूट सिल रही हैं। और हमारे कपड़े अपने सब ये रख गए। हाय। और मीशू का टेंट हाउस बस लगा रखा रहता है, मीशू ट्यूशन चली गई। ये नहाया है भैया, भैया जब उनने नहाते ले लिया, तो वो टॉवल लोड है ना। नहीं फिर भी अब ये भट जाओ, हमें सिलाई कर लेने दो। मैं खाला कर रही हूँ सिलाई। यस गाइस, आज हमारी ड्यूटी है सिलाई पे, और हालांकि मार्केट भी जाना है, लेकिन पहले सिलाई कर लें, एक आध सूट सिल लें, उसके बाद कहीं देखेंगे और फिर रोजे का भी टाइम हो रहा, तो शायद यहीं खोलेंगे अब रोज़ा, क्योंकि इतने जल्दी तो जा नहीं पाएंगे घर। ये देखिए ये वाला सूट अभी उल्टा है, ये भी थोड़ा सा रेडी, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस इसमें स्लीव्स लगानी है, बस फिर हो जाएगा। फट गया कहाँ? चलो तो चलो। और गाइस हम लोग देख रहे हैं टीवी, हमारे रिश्ता वगैरह सब देख रहे हैं टीवी, ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो गाइस रोज़ा तो हम लोगों ने खोल लिया है और एक सूट भी हमारा फाइनली सिल चुका है। ये देखिए ये है सूट, ये है कुर्ता और इसकी शलवार, इसका पैंट नहीं सिली क्योंकि पैंट काफ़ी सारी सिली है, तो इसकी सिली ये अफ़गानी शलवार, ये ऐसी, इसकी मोहरी ये ऐसी रहती है, अफ़गानी शलवार। इनसाइड में मैं भी हूँ, ये ऐसे इनसाइड में ये भी है। तो फाइनली एक सूट सिल चुका है, अब सिलना है दूसरा सूट,
क्योंकि फिर कल भी बहुत सारे काम है, बहुत ज़्यादा सारे काम है, तो इससे सोच रहे हैं सिलाई का काम आज पूरा निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। तो इसकी प्रेस तो फिर बाद में ही करेंगे, घर पे कर लेंगे। ये है कि सिल गया एंड मैंने हेल्प की थी थोड़ी थोड़ी। इन्होंने हेल्प की थी, सिर्फ बैठ कर, सिर्फ हमारे पास बैठी हुई थी ये, तो यही इनकी बहुत बड़ी हेल्प थी। तो अब अपनी से दूसरा सूट कटवा लें। ये वाला सूट कटवाना है। ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी काफ़ी ज़्यादा अलग दी है, पता नहीं कैसी दी है चुन्नी। अब ये वाला सूट कटवाना है, ये वाला पहले कलर का सूट कटवाना है, तो इसको सिल लें। ये क्या है, ये अस्तर वाला सूट है। अस्तर वाले सूट सिलने में बहुत आफत आती है। अब ये था कॉटन का सूट, तो ये बहुत जल्दी सिल गया। अस्तर वाला सूट सिलने में ये पूरा जोड़ना पड़ता है, फिर सिलना पड़ता है, तो थोड़ी सी गुस्सा आती है। तो सब जल्दी से ये कटवा लें अभी से, फिर सिलते हैं सूट। तो फिर जब ये सिल जाएगा तो आप लोगों को दिखाते हैं। सो हे गाइस, ये देखिए, ये मेरा दोनों सूट सिल चुके हैं। वो येलो वाला एक दिखाया था और एक ये वाला, तो ये भी सिल चुका है। ये देखिए, ये सिल चुका है, ये वाला भी ये सिल चुका है। अगर अलविदा जुमा होता है ये, तो ये वाला सूट अलविदा जुमे को ही पहनेंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर ईद वाला सूट पहनेंगे। ये रखा रहने देंगे, ये फिर कभी और पहन लेंगे। लेकिन मैंने सिल लिया, ये भी सिल लिया। इसका लॉन्ग कुर्ता बनाया है पूरा, ये देखो पूरा ये लॉन्ग कुर्ता, और इसके नीचे बनाई है हमने पैंट। कहाँ गई, कहाँ गई, इसके नीचे बनाई है पैंट। पूरी कंफर्टेबल और लूज़ ही बनाई है, क्योंकि ज़्यादा फिट सही नहीं लगती है, और लूज़ ही सही है। पहले बहुत ज़्यादा फिट पहनते थे, लेकिन अब नहीं पहनते, अब कंफर्टेबल ही पहनते हैं। तो हमारे दोनों सूट सिल चुके हैं, लेकिन आज सूट सिलने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो वैसे पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब रोजे से रहते हैं ना, तो वीकनेस की वजह से ये पैर दर्द होते हैं। तो आज चला ली है मशीन बहुत दिनों बाद, तो आज और ज़्यादा पैरों में दर्द होगा। तो बस अब खाना पीना खाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। 10 तो वैसे ही बज गया है, 10:30 होने वाले हैं। हाँ 10:30 हो गया, नहीं 10:30 होने वाला है। तो बस हमने अपनी सारी पैकिंग कर ली, दोनों सूट रख लिए, खाना वाना खाएं, फिर चले अपने घर की तरफ। क्योंकि वैसे भी अभी ईद को सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। अगर एक और हो गया तो 3 दिन बस, वरना 2 दिन तो है ही है। और ये देखिए अप्पी क्या करी, सबकी मतलब सब तैयारी चल रही है। अप्पी कर रही है कटिंग, अप्पी कटिंग कर रही है सौबी की सूट की, क्योंकि हम लोग ना कटिंग अप्पी से ही करवाते हैं। क्योंकि अप्पी की बहुत अच्छी, मतलब अप्पी बहुत अच्छी सूट सिलती है ना, मतलब अप्पी की कटिंग बहुत अच्छी है। हम लोग की कटिंग में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब हम लोग सिलाई तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग की कटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो अप्पी की कटिंग में फिनिशिंग आती है, तो हम लोग सारे सूट अप्पी से ही कटवाते हैं, और सिल हम लोग खुद लेते हैं। तो अभी सौबी दे कर गई, सौबी का सूट काट रही है अप्पी। अभी दोपहर में हमारे दोनों सूट अप्पी ने काटे थे। तो ये है, सूट वूट सब सिल गए हैं, क्योंकि आखिर में गए हम लोग पे एक ही एक्स्ट्रा काम रहता है, क्योंकि हम लोग सिलाई भी खुद ही करते हैं, तो फिर सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो लास्ट जब 2-3 दिन रह जाते हैं, फिर हम लोग लगातार सिलाई करते हैं। इस बार तो फिर भी बहुत कम सिलाई करी है, क्योंकि हम लोगों ने बस रेडीमेड सूट लिए हैं, तो 1 आधी 2 सूट सिले हैं सिर्फ। और अप्पी को अम्मी का सूट भी सिलना है, क्योंकि अम्मी को अप्पी के हाथ के सूट पसंद आते हैं, हम लोग के पसंद नहीं आते हैं। ना मम्मी सौबी के पसंद करती हैं, ना हमारे हाथ के अप्पी के हाथ के पसंद करती हैं, पर वो मैंने बेकार लगता है। हाँ, लेकिन उनकी आदत है नुक्स निकालने की। हमारी अम्मी जी की नुक्स निकालने की आदत है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐब निकालेंगी कि ये ऐसा वो वैसा वो ऐसा। तो बस हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड अपन लोग कल मिलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं घर, और रात के बज रहे हैं 12। हम लोग को जब अप्पी लोग के आते हैं ना, तो बहुत लेट हो जाता है, ऐसे ही सब में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं वापस से अपने घर, अपनी जगह पर। और सच बताएं, टुडे इज़ वेरी टायर्ड डे। सच में बहुत ज़्यादा थकावट वाला दिन था। पता नहीं क्यों रोज़ ही ऐसा हो रहा है। क्या नहीं, हमें नहीं खाना, आप खाइए। पता नहीं रोज़ ही ऐसा हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ नया काम। अब जैसे आज सिलाई का था, तो मतलब हालत ख़राब हो जा रही है। बस ठीक है, बस क्या ही करें। तो आज का दिन फिर से बहुत थकावट वाला था। तो बस आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
हाँ भैया